आइए देहरादून से आपको खबर बता दें। देहरादून लिए चलते हैं सीधा आपको, जहां अटल स्मृति व्याख्यान माला 2025 का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन चल रहा है। आइए सुनते हैं सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं। तो इस भावना को चरितार्थ करते हुए जब दुनिया के देशों पर ये कोरोना का संकट था, उस समय भारत की सरकार ने दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया, जिसने भारत के प्रति दुनिया के दूसरे देशों का विश्वास बढ़ाने का काम किया, एक भाईचारा बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, आज भारत में जिस प्रकार से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर पूरा विश्व अचंभित है, आश्चर्यचकित है कि आज भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। छोटा छोटा ठेले वाला, रिक्शे वाला, सब्जी की दुकान वाला, चाय वाला, उसके यहाँ भी देखते होंगे। और अभी दीपावली के समय में जो हमारे कुम्हार हैं, जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, अनेक खिलौने बनाते हैं, वो भी यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे। और जब ये 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी बात करी थी, तो आपको याद होगा उस समय कांग्रेस के नेता चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि आप शायद उसमें संसद में थे वो पहले कार्यकाल में, तो वो उन्होंने कहा कि ये भारत में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, यहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं करता है, यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है, लोगों के पास साधन नहीं है। लेकिन नीति और नियत और संकल्प यदि मजबूत हो तो उसमें कोई विकल्प नहीं आता है, और वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचता है। आज पूरी दुनिया का 50% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत के अंदर हो रहा है। आज विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, रिंग रोड्स, हाईवे, एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं आज भारत की पहचान बन रही है। आज भारत में 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, श्रद्धेय अटल जी का देवभूमि उत्तराखंड से बहुत अत्यंत आत्मीय और गहरा लगाव रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी, मुझे बहुत सारे लोग पहले के बताते हैं कि उन्होंने अनेक स्थानों का उन्होंने दौरा किया। उस समय भी कठिन परिस्थितियों में भी लगातार करते थे, वो अनेक स्थानों पर गए, और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना करके हमारे यहाँ के बरसों पुरानी जो मांग थी, सपना था यहाँ के लोगों का, अलग राज्य का गठन करके उस ऐतिहासिक कार्य को किया। और श्रद्धेय अटल जी की प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उन पर खरा उतरने के इस ध्येय के साथ पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक, और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का कार्य भी किया है। यही कारण है कि आप देखते हैं हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा तो हमको प्रत्येक वर्ष आपदा का सामना करना पड़ता है। कभी हिमस्खलन हो जाता है, एवलांच आ जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है,